तारीख तुम्हारी थी, 30 तारीख मेरी रहेगी। इस बात को मीडिया से सुन लेना। 1 तारीख तुम्हारी थी जून की, 30 तारीख मेरी रहेगी। 1 जुलाई आने नहीं दूंगा। इस बात को याद रखना। जिस कैबिन में बैठ के राइट हैंड साइड में तुम टीवी पे ये इंटरव्यू देख रहे हो, उसी में बोलता हूँ कसम माँ गंगा की, कसम महादेव की, कसम महादेव की, मैं भी उत्तर भारत से हूँ और इसका जवाब 30 दिन के अंदर दूंगा। दोस्तों सुना आपने ये मोहित कंबोज क्या कह रहे हैं? हाँ, मोहित कंबोज ये कह रहे हैं कि 1 तारीख तुम्हारी थी, 30 तारीख मेरी होगी। किसकी होगी? किसकी थी 1 तारीख और किसे कहा जा रहा है 1 तारीख तुम्हारी थी, 30 तारीख मेरी होगी? ये क्या हो रहा है इन बीच, या इससे पहले क्या हुआ था? सब जानते हैं। खबर सबको पता है कि मोहित कंबोज के ऊपर एक क्राइम रजिस्टर्ड किया गया था इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से। करोड़ों रुपयों की ठगी हुई है। मोहित कंबोज, सिद्धांत बागला और जितेंद्र कपूर, इन लोगों ने मिलकर इंडियन ओवरसीज बैंक को करोड़ों रुपयों को ठगा है। इसलिए इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से एक कंप्लेंट की गई इकोनॉमिकल ऑफिस विंग की तरफ। रातों रात कंप्लेंट दायर हो गई। सुबह तक मोहित कंबोज और उनके अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसी बीच मोहित कंबोज कोर्ट निकल गए। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, 1 लाख रुपए के बॉन्ड पे जमानत पर छोड़ दिया। और ठीक इसी इर्द गिर्द एक और चीज हो रही थी, और वो थी कि जिस इंडियन ओवरसीज बैंक ने कंप्लेंट दे रखी थी, उसी बैंक ने 27 मई की अपनी कंप्लेंट वापस भी ले ली। लेकिन वापस लेते वक्त इस कंप्लेंट में जो भी कुछ कहा है वो बहुत ही लक्षणीय है। अब कंप्लेंट वापस लेने की बात तो कोर्ट के सामने आई ही नहीं है, तो कोर्ट ने जमानत तो दे दी, साथ ही साथ अगली तारीख रखी। अगली तारीख तक अब बाकी सारी चीजें सामने आ जाएगी। मामला यह है कि इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से कुछ लोगों ने कर्जा लिया था। वो कर्जे का 2015 की ये बात है, और 14-15 के बीच में इस कर्जे का सेटलमेंट भी हो गया था। ओटीएस भी शायद हो गया था, और ओटीएस 10 करोड़ रुपीस का ओटीएस कुछ तो था। अब ये बात ये है कि 2015 तक जो कंप्लेंट थी, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 इतने साल चले गए हैं। 22 तक क्या हुआ है ये समझ लेना जरूरी है। पहले मैं दिखाता हूं आपको वो कंप्लेंट वापस लेने का लेटर जो इंडियन ओवरसीज बैंक ने लिखा है इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग को। चलो देख लीजिए। इसी लेटर में कंप्लेंट वापस लेने की बात भी कही है, और जो बोल्ड अक्षरों में आपको दिख रहा है उसमें यह लिखा है कि किसी भी कमर्शियल या नेशनलाइज्ड बैंक में अगर 3 करोड़ से ज्यादा कुछ हेरा फेरी, अपहार या कुछ होता है तो उसकी कंप्लेंट सीबीआई की तरफ करनी चाहिए। नेशनलाइज्ड बैंक है, नेशनल लेवल पे चलती है, कमर्शियल बैंक है, तो सीबीआई की तरफ इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि इन बैंकों को चलाने वाली अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होती है। तो सीबीआई की तरफ यह मामला चला जाता है। आप जानते हैं ऐसे कई मामले महाराष्ट्र में भी हुए हैं जिन मामलों की सीबीआई इंक्वायरी लग चुकी है, हो चुकी है, मामला सेटल भी हो चुके हैं। ऐसे कई मामले महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। ऐसा ही एक मामला मोहित कंबोज का है, और मोहित कंबोज इस मामले में कर्जदार नहीं है, गारंटर है। कर्जदार कोई और ही है। अब गारंटर के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी पहले से चल रही है। बैंक ही लिख रही है उस लेटर में कि हमने पहले ही इसके बारे में सीबीआई को कंप्लेंट कर दी थी। और जिस ऑफिसर ने ये कंप्लेंट इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग को इंडियन ओवरसीज बैंक के दी है, क्या वो अधिकृत व्यक्ति है, प्राधिकृत व्यक्ति है? क्या उसके हाथ में है ये कंप्लेंट देना? अगर नहीं है तो बैंक का सुप्रीम ऑफिसर इस विषय का ये कंप्लेंट वापस क्यों ले रहा है? अब मैं आपको दूसरा और एक लेटर दिखाता हूं जो ओटीएस का, वन टाइम सेटलमेंट का लेटर है, इंडियन ओवरसीज बैंक का भी है, जो भी आजकल सोशल मीडिया पर
बहुत जोरों शोरों से घूम रहा है, वो भी लेटर आप देख लीजिए। उसमें क्लियरली ओटीएस की बात कही गई है। इसका मतलब साफ है कि लोन का मामला हुआ था, लोन ठका हुआ था, उसके बाद ओटीएस का मामला आया और ओटीएस किया गया। बहुत कुछ बातें बीच के कार्यकाल में हो चुकी है। 14-15 में लोन का जो प्रोसीजर था वो 14-15 का था और 15 से लेके 22 तक बहुत कुछ बातें इसमें खट चुकी है। अब मोहित कंबोज की गिरफ्तारी कर लेना आवश्यक क्यों हो गया था, यह बात भी मन में आती है। मैं दिल से विनती करता हूं महाराष्ट्र के पुलिस को कि पुलिस नाम की एक व्यवस्था होती है जो देश में कानून और सुव्यवस्था रखने के काम में आती है। चलो देश की बात छोड़ दीजिए, पुलिस प्रदेश की होती है, प्रदेश में कानून और सुव्यवस्था रखने के काम आती है। अगर इसी तरह से कोई भी पक्ष, कोई भी राजनीतिक दल अपने स्वार्थ हेतु पुलिस की व्यवस्था का इस्तेमाल करता है या राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस को अपने काम में लाता है, तो पुलिस के पद की, वर्दी की गरिमा को धक्का पहुंचता है। मेरी विनती है पुलिस भाइयों से कि अपने पद को, खाकी को, उसकी गरिमा को धक्का न लगे, इसकी चिंता पुलिस महकमा को भी करनी चाहिए। चलो छोड़ दीजिए ये वो वाली बात, वो सलाह देना कोई आवश्यकता नहीं है। मोहित कंबोज की ओटीएस हो चुका है, मोहित कंबोज की कंप्लेंट वापस ली गई है, लेकिन की क्यों गई थी? उसी वक्त मोहित कंबोज के कुछ घोषणाएं मुझे याद आती है। उसी दरमियान मोहित कंबोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कहते हैं और कहते हैं कि मैं एक भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को ओपन करने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार खुला करने जा रहा हूं। और उसी शाम को मोहित कंबोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर देते हैं, फिर किसी दिन लेने की सोचते हैं और उसी वक्त मोहित कंबोज पर यह आरोप लग जाता है। अब ये दावा तो नहीं किया जा सकता कि उसी के कारण हुआ है, लेकिन लगने ऐसे जरूर लगता है कि कोई व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कर रहा है, किसी भ्रष्टाचार को सामने लाने की बात कर रहा है, तो उसी वक्त उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये महज संयोग अगर होता है तो भी किसी के मन में संदेह पैदा होता ही है। मोहित कंबोज को क्या वो किसी सिंडिकेट वाले भ्रष्टाचार को सामने ला रहे थे, इसीलिए उनके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड किया गया, ये भी देख लेना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से मोहित कंबोज जिन लोगों के ऊपर बार बार बोल रहे हैं, मतलब सलीम जावेद ये शब्द का इस्तेमाल वो हमेशा करते आ रहे हैं, वो नवाब मलिक पर भी बात कर रहे हैं, वो संजय राउत पर भी बात कर रहे हैं। तो जैसे नवाब मलिक और संजय राउत पर हमेशा बात करने वाले मोहित कंबोज को कौन से करप्शन को उजागर करने की सजा मिल रही है, ये भी सामने आना जरूरी हो गया है। अब अपने ऑफिस में बैठकर राइट साइड को टीवी देखने वाले को, किस व्यक्ति को मोहित कंबोज इशारा कर रहे हैं, वो किसको बोल रहे हैं कि भाई तेरा मेरा दिन 30 तारीख होगा, 1 तारीख तुम्हारी थी। शायद ये मामला और ही ज्यादा बिगड़ने वाला है और कुछ नए तथ्य सामने आने वाले हैं। जैसे इधर से कोई वार हुआ है तो उधर से भी वार होने वाला है। आग दोनों तरफ लगी है, पतंग भी जलने वाला है, दिया भी जलने वाला है और इन दोनों के बीच में बहुत सारे मामले महाराष्ट्र के सामने आने वाले हैं। मोहित कंबोज को अटकाने की ये महाराष्ट्र सरकार के कुछ लोगों की कोशिश नाकामयाब रही, यही एक सत्य हमें देखना चाहिए। और एक बात, सत्ता बाह्य व्यक्ति के आग्रह पर, मतलब जो सरकार में नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार एक अलग चीज है और सरकारी पक्ष एक अलग चीज है। सरकार चलाने वाली पार्टियां 3-4 है और सरकार एक होती है। पार्टियों के व्यक्ति सरकार नहीं होते हैं। जब सरकार किसी सत्ता बाह्य व्यक्ति के इशारों पर चलती है तो सरकार को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है।
मेरी विनती ये भी है कि सरकार और सरकार के बाहर वाले व्यक्ति इन दोनों के बीच में अंतर करना प्रशासन को सीख लेना चाहिए, अन्यथा प्रशासन ही औंधे मुंह गिर सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।